एक्सरसाइज 7.2 का फिफ्थ सम है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point a 1 minus 5 b minus 4 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of the point of division. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द रेशियो, हमें निकालना है रेशियो। इस बार हमें निकालना है रेशियो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में निकाला था। इस बार जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट है वो है ए और बी। चलिए हम बना लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इनके कोऑर्डिनेट हैं 1 -5 और इसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5। जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे लाई करता है। डिवाइड बाय x एक्सिस मींस x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और आपको पता है जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है वो y के ऊपर 0 होता है। तो x के ऊपर हम मान लेते हैं पॉइंट x है और y के ऊपर है वो 0। 0 क्यों? क्योंकि जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है वो y के ऊपर 0 होता है। इसी तरह जो पॉइंट y के ऊपर लाई करता है वो x एक्सिस भी 0 होता है। तो x एक्सिस पे पॉइंट है तो हमारा हो जाएगा x0। तो यहां से तो हम निकाल लेंगे रेशियो। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उसके बाद हमें ये पॉइंट भी निकालना, मींस हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें x की वैल्यू भी निकाल के वो पॉइंट भी बताना है कि P पॉइंट क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे पहले समझिए। सबसे पहले हमें निकालना है रेशियो, और आपको पता है रेशियो हम दोनों से निकाल सकते हैं, x से भी निकाल सकते हैं और y वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए किससे ज्यादा इजी होगा, x से निकालना कि y से निकालना। अब y है यहाँ पे 0, दूसरी तरफ जाके 0 होगा और m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। तो वो ज्यादा इजी मेथड रहेगा कि हम y से निकालें। निकाल हम x से ही पढ़ेंगे लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा, तो हम निकालेंगे y से। और y से निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला होता है हमारे पास m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ढूंढिए, आप k1 से निकालना चाहते हैं, m1 m2 से निकालना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा दीजिए। मैं लगाऊंगा m1 और m2 का, राइट। तो x की जगह पे x है, y की जगह पे 0 है, x1 है आपका 1 और y1 है आपका -5, x2 है आपका -4 और y2 है आपका 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। y की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर 0 है, तो y की वैल्यू रख दीजिए 0। m2 हमें निकालना है और y1 देख लीजिए क्या है, ये है -5, प्लस m1 हमें निकालना है, तो y2 की वैल्यू देख लीजिए क्या है 5, राइट, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 इधर डिवाइड है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0। 0 से मल्टीप्लाई होके 0, इधर आया 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हुआ। ये आ गया माइनस का 5m2 प्लस 5m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। m1 एक तरफ m2 दूसरी तरफ, जैसा हमने ऊपर किया था। तो ये -5, ये 5m1 इधर आएगा तो माइनस का 5m1 हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी -5m2 लाई कर ही रहा है, राइट। तो माइनस से हो गया माइनस, कैंसल, ये हो गया m1 m2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो m1 बाई m2 इक्वल हो जाएगा, ये 5 इधर है और ये वाला 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो ये आ गया आपका 1/1, यानी कि जो रेशियो आपको चाहिए था वो आ गया आपका 1:1 रिक्वायर्ड रेशियो। एक आंसर तो आपका ये हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और 0। 0 है, हमें निकालना है x को कैसे निकालेंगे, x के फॉर्मूले में रख के। वैसे भी आप देख रहे हो कि यहाँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि 1:1 रेशियो आ गया है, इसका मतलब p बिल्कुल बीच में लाई करता है। आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और आपका काम इजीली हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करेंगे, या फिर डायरेक्ट x2 का ही लगा दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। चलिए x वाले से ही निकालते हैं। x क्या हो जाएगा, m2x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x निकालने के लिए हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो x आ गया m1 है, m2 है हमारा 1 1 1 आया ना, ये 1 और ये भी 1, तो 1 और x1 है हमारा 1, m2 1 x1 1। उसके बाद m1 1 और x2 देखिए क्या है, -4 है भाई, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका, इधर देखिए, इधर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2, यानी 1 + 1
1 1 जा 1, 4 1 जा 4 और ये होगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 3, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई है -3/2। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ, जो P पॉइंट हुआ, वो आ गया हमारा -3/2, तो x के ऊपर और y के ऊपर 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया -3/2 एंड 0 इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इन्होंने वर्ड यूज किया है पॉइंट ऑफ डिवीजन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।